पति के साथ आपका जो छोटा बेटा है वो उनके साथ था, तो ये चीज हर एक अपने परिवार को, अपने ससुराल को छोड़कर रेनू और उनके हस्बैंड, उनके बच्चे उनके लिए वहां पर आए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज तो हस्बैंड जी भी मेरे साथ हैं, तो यहाँ पर मैं इनसे प्याज कट करवा रही हूँ। आप सबको पता है कि प्याज से मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है। इतनी दूर प्याज कट रही है फिर भी मुझे आंसू आ रहे हैं। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं ये धो के वॉश करके रख लिए और हमें बनाने हैं चावल। तो मैंने कुकर ले लिया है और अब इसके अंदर मतलब तेल वेल डालते हैं और अपना जो खाना है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी मैं, मतलब आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे थे प्याज की वजह से। हालांकि मैंने नहीं काटी थी फिर भी, और मुझे नहीं पता था ये मोमेंट इसमें कैप्चर हो जाएगा, तो मैंने सोचा चलो इसको भी रख लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर। बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं जब प्याज कटती है या फिर कुछ होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है आंखों में। मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है बात कि मुझे प्याज से एलर्जी होती है। मतलब आंखों में ना प्याज हो गया, धुआं हो गया, तो ये जो चीज़ें होती है ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चुभती हैं। तेल क्या है, तो मैंने तेल डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है, तब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। थोड़ा सा जीरा चटक जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। तो मुझे एक कमेंट आया था रिसेंटली, मैंने अभी अभी वो कमेंट पढ़ा है। उस कमेंट में लिखा था कि दी आप प्याज खाते हैं, तो ये वाले नवरात्रे हमारे नहीं होते हैं, इस वजह से हम प्याज खाते हैं। दूध भी बॉयल हो गया है, इसे रख के आती हूँ पंखे में जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। मुझे तुम्हारा बॉस चाहिए, बोलो कहाँ है शॉप? वॉल्यूम कम कर रख दिया मैंने जिससे कि वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। आज पता है आपको मेरे अंदर कुछ चेंज दिख रहा होगा, बताइएगा क्या चेंज है? पता चला कुछ? चला मैं बताऊं क्या चेंज है? पहले मैं ना अपनी प्याज मेरी जल जाएंगी, मैंने भून लेती हूँ। तो बताओ क्या चेंज है? चेंज ये है, जो मेरी नोज पिन थी ना वो निकल गई आज, और फिर मैंने आज ये वाली नोज पिन डाली है। ये वाली नोज पिन डाली है मैंने, और ये हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। कि मैं ना पहले इस तरीके की नोज पिन, 1 मिनट पे इसको सेट कर देती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। बस गोल्ड की मेरे पास, जैसे कि मैं पहले नोज पिन नहीं डालती थी, पहले मैं ऐसी वाली डालती थी, क्योंकि मैंने अपनी जो नाक थी ना वो पता है कब मतलब छिदवाई थी, जब मेरी सगाई हुई थी। तो मेरी सगाई हुई थी मार्च में और मई में मेरी शादी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम मैंने अपनी नोज़ नहीं मतलब पिन करवाई हुई थी, तो इस वजह से। तो फिर उस टाइम पे मुझे ऐसे ही कोका दिया गया था जो मेरे मामा देते हैं ना शादी पे, वो। और फिर मैंने बिल्कुल एक डॉट का आता है ना, एक बिल्कुल बिंदी वाला नक, एक नक का जो आता है वो मैंने डाला था। फिर मुझे वो भी ज़्यादा ठीक नहीं लगा। तो जो हमारी प्याज है वो अच्छे से भुन चुकी है। फिर इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स हैं उनको डाल देंगे, जैसे सोयाबीन हो गई और ये मटर हो गया, आलू हो गया। इन सबको डालने के बाद फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे और थोड़ा सा ना आप इन्हें भुनेंगे तो और ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा आपके चावलों में। कई लोग इसको तैरी बोलते हैं, कई लोग पुलाव बोलते हैं, सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है। मुझे नहीं पता था कि इनको तैरी बोला जाता है। तो इसमें नमक डाल दिया टेस्ट अकॉर्डिंग, थोड़ा सा गरम मसाला डाला। धनिया मैंने इसके अंदर नहीं डाला है, जो पिसा हुआ धनिया होता है वो मैंने स्किप किया है। उसको डालने से क्या होता है, जब आप चावलों में उसको ऐड करते हैं ना तो उसको जो दाना दाना सा होता है वो आपके फेस उसमें लगता है मुँह में, तो इस वजह से। तो इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी अपना जितना आपको चाहिए, जितने आपके चावल हो उस हिसाब से दुगना पानी इसमें डलता है। तो बस हमारे चावल बन चुके हैं। अब इसके अंदर हमें ढक्कन लगाते हैं, लगाएंगे विसल। तो यहाँ पर अपने कुकर में लगा देते हैं ढक्कन और सीटी आने का वेट करते हैं। और मुझे बनाना है चटनी धनिए की, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ धनिया निकाल लेते हैं जिससे चटनी बन जाए। और चावलों के साथ नमकीन चावल हो और चटनी हो फिर तो मज़ा आ जाता है ना, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक टमाटर और डाल दो, एक टमाटर और। दिमाग मत चलाओ।
तो यहाँ पर बना रही हूँ धनिया की चटनी, और इसके अंदर धनिया की चटनी बनाने के लिए जो जो मुझे सामान चाहिए, जो जो वेजिटेबल चाहिए वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले धनिया की चटनी बन रही है तो धनिया चाहिए, और फिर इसमें हरी मिर्च, टमाटर, और धनिया को आप काफ़ी अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम का धनिया हो तो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। पर फिर भी अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उसको वॉश करके फिर आप उसको यूज़ में लीजिएगा। चाहे बेशक आप जब अपने फ्रिज में सब्जियां स्टोर करते हैं तो उस टाइम पे आप धोकर करते होंगे, पर फिर भी जब भी आप इसको अपने खाने के लिए यूज़ करें तो उस टाइम पर यही कहूँगी कि एक बार अच्छे से इनको वॉश कर लीजिए और फिर से आप इन्हें यूज़ कीजिए तो ठीक रहता है। तो यहाँ चावल बन चुके थे, गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। अब इसके अंदर धनिया भी ऐड कर दिया। अब इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं, थोड़ी सी हींग डालिए। हींग डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के और इसको पीस लेंगे। तो ये हमारी झटपट है जो चटनी बनके बिल्कुल रेडी है, और बहुत जल्दी बन जाती है। वैसे भी मिक्सी में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना थिक और कितनी अच्छी बनी है। सच में बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। आरती जी की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था आज मैं चुप नहीं रहूँगी। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि आज मैं चुप नहीं रहूँगी, और उस चीज़ के पीछे, चुप ना रहने के पीछे जो बातें उन्होंने रखी हैं, बहुत कुछ था उनके मन में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारा दिमाग से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं, कई बार हम उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं और कई बार हम नहीं भूल पाते हैं। जब हम उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं तो हम उन चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं, और जो चीज़ें हमें भूलनी चाहिए वो चीज़ हमें बार बार याद आती रहती है। ये चीज़ें हमारे साथ होता ही होता है, इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि, क्योंकि उन्होंने अपनी पे कुछ वीडियो में ये भी बोला था कि उनकी जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, तो वहाँ पर उनके जो हस्बैंड हैं वो वहाँ पर जाकर उनके सभी कामों की हेल्प किया करते थे। पर जिस टाइम पे उनको ज़रूरत पड़ी वहाँ पर वो चीज़ नहीं, वो लोग नहीं मतलब आ पाए। तो यहाँ पर तो उनकी गलत बात है, क्योंकि जो इंसान आपके लिए दिन रात खड़ा रहता है, तो अगर उसकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस टाइम पे आपको खड़ा होना चाहिए था। ये चीज़ तो गलत है। तो ये चीज़ मैं ही नहीं, जितने भी लोगों ने उस वीडियो को, यही ज़्यादातर कमेंट आए हैं। और यहाँ ज़्यादातर ये कमेंट आए हैं कि सच बात है, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो वो दुआ ज़रूर जाकर लगती है। हमारी दुआ कभी भी ज़ायर नहीं जाती है। अगर हमने किसी के लिए ये वर्ड भी निकाल दिया ना कि परमात्मा उसको खुश रखे, उसको तरक्की दे, तो सच में ये चीज़ें होती हैं, ये कभी ज़ायर नहीं जाती हैं। और ये दुआएं हमारे कब काम आती हैं, जब जिस टाइम पे हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो रही होती है, उस टाइम पे हमें ये दुआ ही बचाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि लोगों से दुआ लेकर चलो, लोगों को जितना हो सकता है किसी का बेवजह दिल मत दुखाओ। तो ये चीज़ें मैं मानती हूँ। तो जहाँ तक हमने देखा है, आरती जी का जो व्यवहार देखा है, ऐसा नहीं है। आरती जी का जो मैंने व्यवहार देखा है अब तक की, मैंने जितनी भी उनकी वीडियोस देखी हैं, वॉच की हैं, मैं उनको काफ़ी टाइम से, मैंने उनकी वीडियो वॉच करना स्टार्ट किया था तब घम्मू जी ने अपनी कम्युनिटी पे उनका वीडियो पोस्ट किया था। उस टाइम पे मैंने उनका फर्स्ट वीडियो देखा था। उस टाइम से मैं उनकी वीडियो कंटिन्यू वॉच करती आ रही हूँ। तो जब ये कहते हैं जो ये हादसा हुआ, इस हादसे के बाद जो उनकी फैमिली टूटी है, टूटने के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनकी मायके वालों ने किया है। इस बात में कोई झूठ नहीं है। और जितना सपोर्ट किया है उनके भाई ने, उनकी मम्मी ने, और उनकी बहन और उनके जीजा ने। जैसे कि शर्मा जी को आप सब जानते हैं, रेनू को भी आप सब जानते हैं, और उनके भाई को भी आप जानते ही हैं, क्योंकि सब एक यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर के तरफ से तो आप सब जानते ही हैं इनको। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोल देते हैं, और जब हम बोल देते हैं तो उस चीज़ का हमारे मन में गिल्ट नहीं रहता है। पर कई बार उन चीज़ों का भी, वो चीज़ें हमारा, हम बोलने के बाद भी ना वो चीज़ें हमारे मन से नहीं निकलती हैं ना। बोल दो, बोलने से मन हल्का हो जाता है, पर कई बार नहीं होता है। कई बार बोलते हैं रोने से जी हल्का हो जाता है, नहीं होता है। रोने से वो चीज़ें, सारी बातें हमारे साथ हैं जो याद आती हैं कि हमने इसके साथ इतना अच्छा किया और ये हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ें याद आते हैं ना कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं और उनको मर जाना चाहिए था, वो बच क्यों गई। तो उनको, उनके लिए एक छोटा सा और करारा सा जवाब लेकर आई हूँ मैं। उनके लिए एक छोटा सा जवाब लेके आई हूँ। अगर उनको कुछ हो जाता तो आप मुझे जवाब दीजिए, आप संभाल लेते उनके। चलो हम नहीं मानते, उनके हस्बैंड को भी नहीं लेके चलते, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे बहुत छोटे हैं, और उनकी ममता ने ही उनको इतनी जल्दी ठीक किया है। पता है आपको, जितनी दुआ, जितनी दवा ने असर दिखाया है, उतनी ही असर उनकी ममता ने भी दिखाया है, जो एक बच्चों के प्रति उनकी माँ में थी।
और हर एक माँ में होती है। अगर ये माँ में नहीं होती ना तो शादी करने के बाद भी, जहां पर कुछ लोगों को देखा मैंने, बहुत सारे लोगों की जो बातें सुनी भी हैं इन चीज को लेके, शादी कर दी है, छोड़ो ना, ससुराल वालों के जुम्मे हो गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ससुराल वालों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं। हम अपनी तसल्ली के लिए, अपनी चीजों के लिए उनको देखते हैं कि हमारा बच्चा हमारी आंखों के आगे सही होगा तो ही हमें तसल्ली आएगी। तो सच में आंटी जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जैसी माँ हर एक बेटी को मिले, और आप जैसे भाई, मैं तो ये कहूंगी आपके जैसी जो फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली, जो किस तरीके से आप रिश्ते निभाते हैं ना, वो आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ही कम मात्रा में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं जो आपने आरती के लिए किया है। सच में बहुत काबिले तारीफ है। अगर ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आती तो शायद हम लोग नहीं देख पाते, और आपकी इन चीजों से बहुत सारे लोगों को सीख मिली है कि एक भाई था, राम के साथ लक्ष्मण जी थे, और यही आरती के साथ आपका जो छोटा बेटा है वो उनके साथ था। तो ये चीज हर एक कदम पर उसने सपोर्ट किया है। आरती जी आज यहाँ तक ठीक हुई हैं तो वो सबसे ज्यादा उनके भाई का सपोर्ट है, और उनसे भी ज्यादा, क्योंकि एक फैमिली अपने परिवार को, अपने ससुराल को छोड़कर रेनू और उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके लिए वहां पर आए थे कि वो सब चीजें, वो हमारी जो आरती है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो ये सब चीजें ना बहुत कम लोग कर पाते हैं। खासतौर पे कहते हैं ना कि अगर तुझे जाना है तो तू जा। जैसे कि अगर रेनू जी आई, फिर उनके साथ उनके हस्बैंड भी आए, उन्होंने आकर, हमने देखा, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, अपने घर, ससुराल को घर की तरह समझा, जैसे कि वो मेरा घर है। इस तरीके से अगर जमाई सोचने लगे तो ये जो वारदातें होती हैं, जो दहेज प्रथा की चीजें होती हैं, ससुराल तेरा है, मायका में, इस तरीके वाली जो बातें होती है ना, इन सब चीजों में फुल स्टॉप लग सकता है। पर शायद ही ये सब चीजें हों, तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यही कहूंगी, यही एक चीज कहने आई थी कि किसी के कोसने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ठीक हुई हैं, हम सबकी दुआ है, जितनी भी ऑडियंस है सबने सच्चे मन से दुआ की है। किसी ने, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और सबने आपके लिए प्रे की। आपके बच्चों की, जो कहते हैं ना, आपके बच्चों की बदौलत आप बची हैं। सच बता रही हूं मैं, आपके बच्चों की ममता, आपका जो छोटा बेटा है उसके लिए आप बचे हो। तो आपको आपका जो नया जीवन मिला है, इस जीवन को आपको इस तरीके से जीना है कि कोई आपको लाचार ना समझे, कोई आपको ये समझ के ना चले कि इसके साथ ये चीजें हुई है तो इसको जितना हो सकता है उतना करो। नहीं, आज का टाइम सीता बनने का नहीं है। जब तक आप रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनेंगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको अपने लिए स्ट्रांग होना होगा, ना कि औरों के लिए। तो अपने लिए स्टंट लीजिए, अपने लिए सोचिए, अपनी फैमिली के लिए सोचिए, क्योंकि दूसरों के सोचने के लिए टाइम गया। जितना हम सोचते हैं उतना ही जूते पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को दूर रखते हैं। तो यहाँ पर चावल और चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है, मेरी थाली लग चुकी है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर